क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझया। आखिर मॉम इस लड़की को मुझसे ज्यादा अहमियत क्यों दे रही है? नहीं, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लड़की जब तक मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी नहीं मांगेगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुमने छोटी बेगम साहिबा से इस तरह बात क्यों की? अम्मी वो भी तो हमें जलील कर रही थी ना। वो जो भी करे, हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उनसे इस तरह बात करें। वो मुझे जो भी कहे मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपको वो कुछ भी कहे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। नूर, तुम्हें मेरी वजह से ना कुछ भी बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, जोया बीबी जो भी कहे या करें, तुमने उनको जवाब नहीं देना। समझ गई तुम? दादी, मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। मॉम ने उस लड़की को सजा देने के बजाय मुझे ही सुना दी। बेटा मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, अगर इस लड़की ने तुम्हारी माँ की कोई मदद की थी तो वहीं उसको कुछ पैसे देके अपनी जान छुड़ा लेती, पर तुम्हारी माँ तो उन्हें उठाकर घर में ही ले आई। ये बात कुछ मेरी समझ से बाहर है। दादी जी, आपने मेरा ये मसला हल करना है। सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझ सकती हैं। मॉम ने तो बावर्चन की बेटी के सामने मेरी बात तक नहीं सुनी। मैं बात करूंगी तुम्हारी माँ से, मैं हल करती हूँ इस मसले को। थैंक यू दादी। इस घर में मेरी बच्ची से बढ़कर और कोई नहीं है। ये अम्मी को हुआ क्या है? इतना सब होने के बावजूद भी वो लड़की अम्मी को गलत नहीं लगती। क्या हुआ नूर, कोई प्रॉब्लम है? आई एम सो सॉरी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ कब से खड़े हैं? जब से आप खुद से बातें कर रही थी, सब सुन लिया मैंने। मुझे क्यों नूर ऐसा लग रहा है आप यहाँ आराम से नहीं रह पा रहे हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। आप बताइए ना, आपको कुछ चाहिए था? मैं ला कर देती हूँ। चाहिए तो कुछ नहीं, चलें ऐसा करें एक कप चाय मेरे स्टूडियो में ले आइए। जी। सर बस कर दें, आई थिंक बहुत हो गया है। वैसे भी मैं मॉडल नहीं हूँ, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? एक तो तुम मुझे सर कहना बंद करो, तुम मुझे भाई भी बोल सकती हो। भाई? लेकिन सर। फिर सर? लेकिन कुछ नहीं। मुझे मामा ने बताया था जिस तरह तुमने अपनी जान खतरे में डाली उनके लिए, तुम हमारी मेहमान हो और मेरी बहन भी। अच्छा एक मिनट बैठो और कैमरे की तरफ देखो। अच्छा बैठो तो सही। थोड़ा सा मुस्कुराओ। जरा खुल के मुस्कुराओ जैसे तुमने गोल किया। ये चीज से चीज
गुड, एक्चुअली दे आर नाइस। बस अच्छा, लास्ट तस्वीर, बाय बाय की तरह हाथ हिलाना जरा। ऐसे हाँ। Oh my God, so nice. See? नाइस, आपने तो बहुत अच्छी पिक्चर्स खींची हैं। Thank you. ये वाली भी। हाँ। अरे नबील, तुम कब आए? मैं अभी थोड़ी देर पहले, जब तुम दोनों बातें कर रहे थे। लगता है जोया अभी तक तैयार नहीं हुई, इसलिए तुम यहाँ आ गए। किसकी पिक्चर देख रहे थे? ये देख, तेरा दोस्त कितना अच्छा फोटोग्राफर है। इतनी भी खास नहीं है। वो जो तूने कल बिल्ली की पिक्चर ली थी ना, वो ज्यादा अच्छी थी। बेटी ही बुरी है, तो आप देख क्यों रहे हैं? यार तू भी ना, क्यों तंग करता है इसे? वैसे अच्छी है पिक्चर, है ना? स्माइल देखे। ये नबील पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, जब देखो हर वक्त मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। वैसे बड़ी बुरी बात है, किसी के पीठ पीछे ऐसी बुराई नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ भी आगे मेरा पीछा करते हुए। वो मैं अपनी शर्ट का पता करने आया था कि आपने धोई कि नहीं धोई, लेकिन आपने तो धोई नहीं होगी, क्योंकि अब तो आप मॉडल बन गई है ना। मॉडल? मैं कोई मॉडल नहीं हूँ, वो तो फरहान भाई ने कहा इसीलिए पिक्चर्स बनवा ली थी। अच्छा, तो इसका मतलब फरहान भी जो भी कहेंगे आप करेंगी? हाँ, क्योंकि फरहान भाई एक अच्छे इंसान है और भाई की तरह उनकी बात मानने में कोई बुराई नहीं है। क्या अब आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? हाथ क्यों पकड़ा है मेरा? हाथ छोड़े नबील, मेरा हाथ छोड़े। नबील, नबील किधर हो यार? I'm ready। सलमा। जी छोटी बेगम साहिबा। नबील को देखे कहीं? नहीं, अभी तो वो यहीं बैठे थे। ठीक है, तुम जाओ। जी। मैं किसी की नाफरमानी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम नबील से माफी मांगोगी, फिर जिस कच्ची आबादी से आई हो वहीं वापस जाओगी। जोया, क्या हुआ छोटी बीबी? जोया बीबी के सामने तुम्हारी जिद ये साबित कर रही है कि गलती तुम्हारी है। अभी ऐसा नहीं है। बोल तो इतने खूबसूरत होते हैं। ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा जो एक दिन बाद मुरझा जाए। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां नू दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां नू दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। नबील क्या करे? मेरा हाथ छोड़े, मैं कह रही हूँ। नबील क्या किया तुमने? ये जानबूझ के किया ना तुमने? हाँ, तो खुद ही तंग कर रहे थे आप मुझे। तो इसका मतलब है कि तुम पानी फेंक दो मुझ पे? आहिस्ता, मैं बहरी नहीं हूँ, ठीक ठाक सुनता है मुझे। ओके, सॉरी, मैं ड्राई कर देती हूँ। नहीं, रहने दो, इट्स ओके। क्या हो रहा है यहाँ? तो ये तुम्हारी शर्ट कैसे गीली हुई है नबील? जोया कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पानी गिर गया। सब कुछ तुमने किया है ना? नहीं, इसमें इनकी अपनी गलती है। तुमने फिर से अपनी जुबान चलाना शुरू कर दी। माफी मांगो। माफी? जोया, ये उसकी गलती की वजह से नहीं हुआ, जस्ट पानी गिरा है, कुछ भी नहीं हुआ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक ये तुमसे माफी नहीं मांगेगी। जोया, रहने भी दो ना, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, उसकी गलती नहीं है। तुम चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। कैसे रहने दूं नबील? इस घर में हर एक को मेरा हुक्म मानना पड़ता है। मैं किसी की नाफरमानी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम नबील से माफी मांगोगी, फिर जिस कच्ची आबादी से आई हो वहीं वापस जाओगी। जोया, क्या हुआ छोटी बीबी? अपनी बेटी से कहो नबील साहब से माफी मांगे।
बदतमीजी की है इसे नबील से। ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की? मेरी अम्मी से जरा तमीज से बात करो। क्या कहा तुमने? नूर रुको, अम्मी, माफी मांगो जोया बीबी से अभी। लेकिन अम्मी मैंने नूर माफी मांगो, मैं कह रही हूँ माफी मांगो। माफी चाहती हूँ। चलो तुम मेरे साथ चलो। चलो फरहान की कोई शर्ट देती हूँ, पहन लो। जोया बीबी ठीक कह रही है, मैंने तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं की, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो। अम्मी, आप पूछेंगे भी नहीं कि आखिर हुआ क्या था? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जोया बीबी के सामने तुम्हारी जिद ये साबित कर रही है कि गलती तुम्हारी है। अम्मी ऐसा नहीं है। मैं सब जानती हूँ नूर, बस तुम अपने आप को ठीक कर लो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इन सब लोगों के साथ बहस मत किया करो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनती हो। अम्मी मैं तो उनसे कह रही थी कि बस नूर, आइंदा मैं तुम्हें उनसे बहस करते हुए ना देखूं। ये रिश्ते जो पास मेरे हैं वो कब तक साथ मेरे हैं। अब चारों तरफ बेबसी है और दर्द के घेरे हैं। वैसे तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी। तुम उसकी हिम्मत तो देखो नबील, वो तुमसे माफी मंगवाएगी। इन गरीबों के साथ थोड़ी सी हमदर्दी कर दो तो सर पे चढ़ जाओ, लेकिन मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। जोया अब बात खत्म हो गई ना, उसने माफी मांग ली है, तुम भी छोड़ दो। हाँ देखा मैंने कैसे माफी मांगी। अगर उसकी माँ उसे मजबूर ना करती वो कभी माफी ना मांगती। लड़की पहले दिन से ही मुझे घर में बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हें पता है मैं उसे कब का निकाल चुकी हूँ? सिर्फ मम्मी की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मम्मी को सिर्फ हमदर्दी क्यों है? जोया छोड़ भी दो इस बात को, क्यों बिला वजह अपने खून जला रही हो तुम? बिला वजह? ये बिला वजह नहीं है रवि। लड़की हर बात में मुझसे अड़ रही है। इसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि हमेशा याद रखेगी। जाने कैसा किस्मत का सफर किसे कहाँ ले जाए किसको है खबर। कोई मंजिल है न किनारा है, कोई आस न कोई ये? सहारा है। नूर का खड़ा है ये? मैं नूर हूँ बेनूर क्यों, मेरा जहां मेरे नाम लैला बहन, जोया बेटी को ना डांटे, गलती मेरी और मेरी बेटी की है। इससे बात करने की तमीज ही नहीं है। जोया बेटी से माफी मांगो, माफी मांगो, मांगो माफी। मेरा जहां मैं मेरे नाम की माफी चाहती हूँ। जाने कैसा किस्मत का सफर किसे कहाँ ले जाए किसको है खबर। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपको वो कुछ भी कहे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। नूर, तुम्हें मेरी वजह से ना कुछ भी बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, जोया बीबी जो भी कहे या करे
तुमने उनको जवाब नहीं देना, समझ गए तुम? नाम की रोशनी खोए है कहाँ, मैं नूर हूँ बेनूर क्यों मेरा जहाँ, मेरे नाम की रोशनी खोई है कहाँ। कैसा ये नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया, होया कि कसूर मैं तू ही मैनू दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। कैसा ये नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया, होया कि कसूर मैं तू ही मैनू दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। परवीन, जी क्या कर रही? खाना बना ये खाना बना रही हो कि जला रही हो? ये कैसे जल गया? तुम्हारा ध्यान किधर होता है? गलती हो गई जी। हमारे यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होती। समझ गई, अब मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। तुम यहाँ खाना पकाने आई हो तो खाना पकाओ, ये ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दो। और सुनो, अपनी बेटी को समझा दो मेरी पोती से दूर रहे, वरना उसके साथ तुम्हें भी घर से निकाल दूंगी। नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अपनी बेटी को समझा दूंगी, वो जोया बीबी के सामने भी नहीं आएगी। अक्लमंद होगी तो ऐसा ही करोगी, और उसे चूल्हे से तो उतारो। जी जी। मिल गया सुकून तुम्हें? तुम्हारी वजह से शहनाज बेगम ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं। अब क्या कर दिया मैंने? आपके कहने पर उनसे माफी भी मांग ली, अब और क्या करूं? तो तुमने ऐसी हरकत ही क्यों की जिसकी वजह से तुम्हें माफी मांगनी पड़ी? वैसे भी हर बात पे आपको मैं ही गलत नजर आती हूँ। क्योंकि तुम गलत हो और तुम्हें अपनी गलती नजर नहीं आती। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि जोया बीबी से दूर रहो, उनके साथ किसी बात में बहस नहीं करनी। इस घर में सिर्फ उनकी चलती है, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ में आती ही नहीं है, और तुम्हारी वजह से मुझे सबसे माफी मांगनी पड़ती है। मैं क्या कह रही हूँ समझ में आ रहा है तुम्हें? अब तुम जोया बीबी के सामने नहीं जाओगी, समझ गई तुम? परवीन हाला, लैला बेगम साहब आप दोनों को बुला रही हैं। अच्छा तुम जाओ, हम आते हैं। लो आ गया बुलावा। अब लैला बीबी की भी बातें सुननी पड़ेंगी, कहीं वो हमें इस घर से जाने का ही ना कह दे। चलो आओ। हो गए खुशियों के सवेरे, क्यों छाए गम के अंधेरे। परवीन, लैला बहन, मैं नूर की तरफ से माफी चाहती हूँ। आइंदा ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। और अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो? परवीन, मुझे पता है नूर का कोई कसूर नहीं है। जो कुछ हुआ मैंने सब देखा, इसमें नूर की कोई गलती नहीं थी। और मैंने तुम दोनों को यहाँ पर इस मसले के लिए नहीं बुलाया। नूर, मैंने सुना है कि तुमने होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है। जी आंटी, मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। परवीन, मैं नहीं चाहती कि नूर घर में कोई काम करे और जोया बार बार उसे तंग करे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि नूर मेरे साथ होटल बिजनेस में मेरा हाथ बटाएगी। थैंक यू आंटी। कैसा लगा खाना? अच्छा था ना? मैं कह रहा था यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। भाई फूल ले लो। नहीं चाहिए फूल,
फूल ले लेना भाई, बहुत भूख लगी है। सीधी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हो गया है? कैसे बात कर रही हो? तुम्हें नहीं पता ये लोग ऐसा ही करते हैं, पीछे ही पड़ जाते हैं। सीधी बात इन्हें समझ में नहीं आती है। अच्छा तुम एक काम करो, गाड़ी में बैठो। क्या बात सुना? ये पैसे रखना। साहब अल्लाह आपको बहुत दे, ये फूल रख ले। अरे नहीं यार, मैं क्या करूंगा इसका? नहीं साहब, फिर मैं भिखारी तो नहीं हूँ कि ऐसे पैसे रख लो। पैसे आपने दिए, फूल भी आपको दूंगा। चलो आप कह रहे हो तो रख लेता हूँ। थैंक यू सर। क्या हुआ? सारा मूड खराब कर दिया इस बंदे ने। चलो ये लो तुम्हारे लिए फूल, इससे तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। मुझे ये फूल अच्छे नहीं लगते। क्यों? फूल तो इतने खूबसूरत होते हैं। ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा जो एक दिन बाद मुरझा जाए। चले रजिया, जोया पता नहीं क्यों नूर को अपना दुश्मन समझती है। बेगम साहिबा, आपने बहुत अच्छा किया जो नूर बेटी को अपने कारोबार में शामिल कर लिया। वो पढ़ी लिखी बच्ची है, उसे मुलाजमों की तरह घर के काम नहीं करने चाहिए। हाँ बेगम साहिबा, वो लड़की मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती परवीन उसे क्यों हर बात पे डांटती है। उसे अपनी बच्ची को समझना चाहिए, बहुत प्यारी बच्ची है। इसी बात का तो दुख है, जो मोहब्बत मुझे आपसे मिलनी चाहिए वो मुझे लैला आंटी से मिल रही है। नबील, I said stop the car वरना मैं कूद जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पागल हो गई हो तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ तुम्हारे लिए। आंटी मैं ये जॉब नहीं कर सकती। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐसा ये नसीबों मेरा लिखिया मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। ऐसा ये नसीबों मेरा लिखिया मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। नूर, आ जाओ बेटा, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, आप खा लें। नूर बेटा, तुम मुझसे नाराज हो? मैं भला आपसे नाराज हो सकती हूँ? तो फिर मेरे साथ खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है इसलिए। मुझे पता है तुम्हें मेरा डांटना बुरा लगा है ना? नहीं अम्मी, मुझे भला आपकी डांट बुरी लग सकती है। तो और क्या बात है बेटा? कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं बोलोगे। बेटा मुझे गलत ना समझो, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हम कुछ अरसा इस घर में गुजारें। और देखो
तुम्हारी लैला आंटी तुमसे कितना प्यार करती है और तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी दी है उन्होंने। इसी बात का तो दुख है। जो मोहब्बत मुझे आपसे मिलनी चाहिए वो मुझे लैला आंटी से मिल रही है। नो, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? ऐसी बात नहीं है अम्मी। मुझे पूरा यकीन है इस दुनिया में मुझे आपसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। आप मेरी माँ हैं और माँ की जगह तो कोई ले नहीं सकता ना। लेकिन अम्मी मैं अम्मी आप रो रही हैं? शायद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, पर बेटा मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। अम्मी मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। पर आप ऐसे रोएं तो मत। उठो। अच्छा अब आप रोना तो बंद करें। आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। क्या हुआ? अब तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कुछ नहीं। तो फिर खामोश क्यों हो? म्यूजिक प्ले कर दे। नहीं, मुझे गाने नहीं सुन, तुमसे बातें कर। अच्छा चलो तुम करो बात, मैं सुन रहा हूँ। नबील, मैं सोच रही थी कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। इतनी जल्दी? तुम्हें ये जल्दी लग रही है? बचपन से मेरा रिश्ता तय है। जोया, मुझे लगता है कि हमें अभी भी थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए। तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए और वक्त चाहिए? मेरा वो मतलब नहीं है जोया। तो फिर क्या बात है? देखो, अभी मैंने एजुकेशन कंप्लीट की, अपनी बिजनेस स्टार्ट किया है, मुझे स्टेबल होने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। हो बिजनेस की बात, तो उसमें तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी ना। जोया, तुम नहीं समझ रही मेरी बात। मैं सब समझ रही हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते। क्या बोल रही हो तुम? गाड़ी रोको। लेकिन क्यों? मैंने कहा गाड़ी रोको नबील। लेकिन क्यों? मुझे अब तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। क्या बेवकूफों वाली बात कर रही हो तुम? नबील, आई सेड स्टॉप द कार वरना मैं कूद जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पागल हो गई हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ तुम्हारे लिए। मेरी बात सुनो, तुमने जो भी करना है ना घर जाके कर लेना, यहाँ चुप करके बैठी रहो तुम। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। जोया, 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 ये क्या हरकत थी यार? अगर तुम्हें लग जाती तो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था नबील की गाड़ी रोको, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। यार मुझे लगा कि तुम मजाक कर रही हो। मेरी बातों का मजाक मत किया करो। मैं जो कहती हूँ वो मैं कर भी सकती हूँ। जोया, तो तुम बात बात में मूड खराब कर लेती हो। बस नबील,
अब कहाँ जा रही हो? मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मैं खुद चली जाऊंगी। जोया, जोया, जाओ नबील। जोया। अम्मी बुलाया आपने? लैला, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम इस परवीन की बेटी को अपने बिजनेस में डाल रही हो? अम्मी पढ़ी लिखी बच्ची है। पढ़ी लिखी है तो इसका मतलब है कि तुम घर की मुलाजिमा को बिजनेस में शामिल करोगी। कल को ये मुलाजिम हमारा बिजनेस संभालेंगे। अम्मी अगर वो यहाँ नौकर बन के रहेगी तो उसकी तो सारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। ये उसका मसला है, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अम्मी, बस लैला, मैं नहीं चाहती कि तुम इस लड़की को इतनी अहमियत दो कि कल को ये मुलाजिम हमारे सर पर चढ़कर बैठ जाए। नूर बेटा, क्या कर रही हो? अम्मी वो जॉब पर जाना है ना, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। क्या बात है अम्मी, कोई बात करनी है आपने? नूर, मैं नहीं चाहती कि तुम ये नौकरी करो। क्या अम्मी, इतनी अच्छी जॉब मिल रही है और आप मुझे मना कर रही हैं? बस मैं नहीं चाहती कि तुम उनके होटल में काम करो। कोई वजह तो होगी ना, क्यों मना कर रही हैं आप मुझे? बस मैंने कह दिया ना, तुम कहीं और नौकरी ढूंढ लो, बस इनके होटल में काम ना करो। अम्मी, आप तो जानती हैं इतनी जल्दी कहीं और जॉब मिलना आसान नहीं। तुम मत करो नौकरी। कौन कह रहा है तुमसे नौकरी करने को? अम्मी, आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया ताकि मैं पढ़ लिख कर अपना फ्यूचर बना सकूं, कहीं अच्छी जगह जॉब कर सकूं। अब मुझे जॉब मिल रही है तो आप मना कर रही हैं। अच्छा ठीक है, मत मानो मेरी बात, जो तुम्हारी मर्जी में आए ना वही करो। आज के बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगी। अम्मी, बीबी जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? तुम अपने काम से काम रखा करो, समझ आई? माफी चाहती हूँ, बड़ी बेगम साहिबा आपका पूछ रही थी, उन्होंने कहा आप आए तो आपको बता दूं। सबसे जाकर कह दो कि मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी। मेरी बेटी रो क्यों रही थी? कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं है? नूर, तुम? वो मुझे आपसे बात करनी थी। आओ अंदर आओ, बैठो यहाँ। बोलो बेटा, क्या बात, सब खैरियत है ना? आंटी, आप मेरी बात को गलत मत समझिएगा।
आपने मुझे अपने होटल में जॉब ऑफर की, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या? बोलो, मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाह रही हो? आंटी, मैं ये जॉब नहीं कर सकती। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मैं ये जॉब नहीं करना चाहती। लेकिन बेटा, कोई तो वजह होगी ना जिसकी वजह से तुम ये जॉब नहीं करना चाहती। वजह तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन फिलहाल ये जॉब नहीं कर सकती। ये जॉब तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं, मेरे बारे में इतना सोच रही हैं, और मैं फिर भी मना कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। नहीं बेटा, सॉरी कहने की जरूरत नहीं। तुम ये जॉब अभी नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी तुम्हारा मूड हो मुझे बता देना। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ये जूस किसके लिए बना रही हो? जोया बीबी के लिए। उन्होंने कहा है तुमसे? तुम गई थी उनके पास? उन्होंने तो नहीं कहा, इस वक्त उनका मूड बहुत खराब है। इस वक्त उनके पास जाना अपनी शामत को बुलाने के बराबर है। तो फिर बिना पूछे जूस क्यों बना रही हो? क्या पता ना पिए? अरे, उनके जूस पीने का टाइम है, अगर उनको जूस ना मिला तो पता नहीं इसमें मुझे क्या क्या बातें सुनने को मिलेंगी। अच्छा रिहाना, ये जूस मैं बना देती हूँ ना जोया बीबी के लिए। तुम बड़ी बेगम साहिबा को जाकर देखो, कहीं उनको तो नहीं कुछ चाहिए। चलिए परवीन आंटी, आप जोया बीबी के लिए जूस बनाए, उनको दे दीजिएगा। मैं बड़ी बेगम साहिबा से पूछूं। ठीक है। करते रहो कॉल नबील। तुम समझते क्या हो खुद को? अब तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। नहीं करनी तुमसे बात। क्यों आई हो यहाँ? आपके लिए जूस लाई हूँ। आप इस टाइम जूस पीती है ना? दफा हो जाओ यहाँ से, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। कैसा ये नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू इन्हों दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। कैसा ये नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू इन्हों दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तो इससे क्या होगा? मेरे पसंद करने से वो मेरा हो जाएगा क्या?
वो तुम्हारा ही है। तुम दोनों का रिश्ता बचपन से तय हो चुका है, उसे अब कोई बदल नहीं सकता। पर दादी, नबील तो कहता है उससे अभी शादी नहीं करनी। क्या हो रहा है? दूर हटो मेरे नबील से। छोड़ो मेरा हाथ नबील, आज मैं इसे सबक सिखा कर जोया, इसकी कोई गलती नहीं है, क्या हो गया तुम्हें? तुम इसकी तरफदारी मत करो। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ नबील। ये छोटे लोग इसी तरह हम जैसों को अपने जाल में फंसाते हैं। मुझे दर्द का एहसास जो मेरी माँ को होना चाहिए वो आपको हो रहा है। कैसा ये नसीबों मेरा लिखिया वे रब्बा, हर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां नू दस दे, क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया।